हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विपिन सर, विपिन मैं इस चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आइए हम लोग इस क्लास में करेंगे ये जो प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 3 जो बुक है, जिसमें एनटीपीसी का जो भी एग्जाम हुआ था स्टेज फर्स्ट का 2021 में, वो टोटल इसमें दिया हुआ है। ठीक, तो हम लोग इसमें 36 नंबर सेट तक ऑलरेडी देख चुके हैं। तो आज हम लोग इसमें 37 नंबर सेट को हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पे न्यू होंगे तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल बगल में बेल आइकन है, इसे भी प्रेस कर लेंगे ताकि जो भी नोटिफिकेशन आपका वीडियो डलेगा उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। ठीक, तो चलिए अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो अभी तक कर लीजिए और दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिए ताकि जितने भी दोस्त लोग हैं सब लोग जुड़े हमसे और ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाएं। ठीक, चलिए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहे हैं। रानी ने अपने पास मौजूद धनराशि में से 6.25% खर्च कर दिया। यदि उसके द्वारा व्यय की गई राशि 75 रुपया है तो उसके पास कितनी राशि थी। अर्थात देखिए, ये जो 6.25% जो खर्च कर रही है, इसका रुपया में वैल्यू 75 रुपया दिया हुआ है, कह रहा है यहाँ पे। तो उसके पास कितना रुपया था, इसका मतलब कि 100%। मूल राशि कहीं भी निकालना हो ना, 100% का मान पूछ रहा है। देखिए कितना सिंपल हुआ, 75 बट्टा 6.25 इंटू 100, 100 का मान निकालना था। पॉइंट हटाएंगे, 2 जीरो बढ़ जाएगा। 25 25 से 6 से 25, 25 तेई 75, 25 से कटा देंगे तो 25 चौके 100, यानी कि 400 तेई 1200 रुपया उसको पहले था उसके पास, यानी ऑप्शन से मिलाएंगे तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन से शुरुआत हुआ। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये अगला क्वेश्चन देखिए, रेकरिंग से रिलेटेड है। अब ये कभी भी इस तरह का जोड़ आए ना तो ये दो तीन ये तो बहुत आसान है। कभी भी अगर जोड़ना हो तो 2 3 लिख करके आराम से जोड़ लेंगे, बटा में बदल करके नहीं जोड़ेंगे, इस तरह से आपका टाइम लॉस होगा। यहाँ दिया हुआ है 0.222222। रिपीटेशन, ये रेकरिंग का मतलब कि बार बार वही अंक रिपीट कर रहा है। तो यहाँ 5 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, फिर ये 5 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, पॉइंट लगा हुआ है। इसका मतलब 0.455 पर रेकरिंग हो जाएगा। और ऑप्शन से मिलाते हैं तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 2 अंक का बार बार यहाँ रिपीटेशन हो रहा है, ध्यान दीजिए। 4 5 4 5 4 5 4 5 रिपीटेशन हो रहा है, तो हम आराम से 2 अंक पे रेकरिंग लगा देंगे। ठीक, ये बात ध्यान रखना है, कभी भी जितने भी अंक पर रेकरिंग रहता है अगर इसको भिन्न में बदलना होगा तो p/9 हो जाएगा। 0.pq अगर दिया हुआ है 2 अंक पे रेकरिंग तो ये हो जाता है pq बट्टा 99 हो जाता है, ये बात आपको बताए थे। और 0.pqr, आप मान लीजिए कि इस p को छोड़ दिया है, केवल qr पे रेकरिंग दिया है, तब क्या करते हैं तो पूरा पहले डिजिट लिख देंगे pqr, जिस पर रेकरिंग नहीं है उसे घटा दिया जाता है, और बट्टा जितने अंक पे रेकरिंग है उसके लिए पहले 9 लिखेंगे और जिस पे नहीं है उसके लिए 0। यही कंसेप्ट है बस। ये सब कंसेप्ट ध्यान में रखेंगे, आराम से आपका जो है रेकरिंग वाला क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बट अगर जोड़ दिया हो इस प्रकार का तो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। दशमलव के बाद 2 3 रिपीट कर रहे हैं और जोड़ दीजिए, जहां से रिपीटेशन हो उसमें आप क्या करिए, रेकरिंग लगा दीजिए, वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं 3 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है देखिए। 28 p⁵ q⁵ 70 pq और q⁴ का HCF। अब देखिए HCF जो होता है ना, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये जो दोनों में बड़ा से बड़ा फैक्टर जो कॉमन हो, जैसे 28 है ना, पहले संख्या की बात करेंगे। यहाँ 28 है, यहाँ 70 है, तो कौन सी ऐसी संख्या से ये दोनों बड़ी से बड़ी संख्या से दोनों कट जा रहे हैं, तो 14 दूना 28, 14 5 70, यानी इनका HCF कितना हो जाएगा 14। अंक का HCF 14 हो गया। और कभी भी अगर पावर के रूप में संख्याएं दी गई हो, पावर के रूप में, जहां भी ध्यान रखिएगा, आपको एक बात एक्स्ट्रा बता देते हैं, जब पावर के रूप में दी गई हो तो HCF जो होता है मिनिमम पावर होता है, HCF मिनिमम पावर हो जाएगा। और जो LCM होता है वो ना मैक्सिमम पावर वाला HCF हो जाता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे एकदम, बहुत इस पे क्वेश्चन जो है पूछा हुआ है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ p⁵ है, यहाँ p⁵ है, तो इसका HCF p⁵ हो जाएगा। हमें HCF निकालना है तो HCF मतलब मिनिमम पावर वाला हो जाएगा। q² है यहाँ पर और यहाँ q⁴ है, तो q² हमारा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। अर्थात दोनों जो नंबर है इसका HCF हमारा 14, p⁵ हो जाएगा, q²। देख लीजिए किसमें है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, तो डी इज द राइट आंसर। बहुत आसान क्वेश्चन है, इस बात को ध्यान में रखेंगे, आप नोट करके लिखते चलेंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये समझने वाला क्वेश्चन है, क्या कर रहा है पढ़िए।
बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। असत्य मतलब गलत कौन सा है, ठीक। तो देखिए, एक से छोटी प्राकृत सॉरी कह रहा है कि एक सबसे छोटी प्राकृत संख्या, बिल्कुल सही है। सबसे छोटी नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होता है, तो 1 2 3 4 5 डाइजेस इनफाइनाइट तक, तो एक इसमें सबसे छोटी है, बिल्कुल सही है। कोई सबसे बड़ी प्राकृत संख्या मौजूद नहीं है, सही बात है, ये भी सही है। कोई बड़ी प्राकृत संख्या मौजूद नहीं है, इसीलिए हम उसको क्या मान लेते हैं, इनफाइनाइट मान लेते हैं। अपरिभाषित भी कहीं कहीं लिखा रहता है, तो ये भी बिल्कुल बात आपका बी भी सही है। इसमें पूछ रहा है कौन असत्य है। कोई सबसे बड़ी पूर्ण संख्या मौजूद नहीं है, ये भी सही है, पूर्ण संख्या भी कोई मौजूद नहीं है। डी पढ़िए, शून्य सहित सभी प्राकृत संख्याओं को पूर्णांक संख्या कहा जाता है, बिल्कुल गलत है। पूर्णांक संख्या होल नंबर बोला जाता है ना, पूर्ण संख्या बोला जाता है। जब शून्य सहित, जैसे नेचुरल नंबर 1 2 3 4 डाइजेस इनफाइनाइट है, इसमें जब जीरो को जब शामिल करते हैं तो ये होल नंबर कहलाता है, पूर्ण संख्या कहलाता है। पूर्ण संख्या का समूह कहलाता है, न कि पूर्णांक संख्या। पूर्णांक का मतलब होता है, देखिए पूर्णांक का मतलब इधर लिख देते हैं। पूर्णांक का मतलब माइनस इनफाइनाइट से लेकर के -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 डैशेस कहाँ तक, इनफाइनाइट तक, ये हमारा हो जाएगा इंटीजर पूर्णांक। इसको पूर्णांक को इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर। तो इंटीजर में जो होता है निगेटिव ऋणात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक और जीरो सब शामिल रहता है। तो ये वाला हमारा स्टेटमेंट क्या है, जो स्टेटमेंट नंबर 4 है, ये गलत है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर क्या होगा, तो आंसर डी होगा। बात क्लियर। इसमें पूछा था कि कौन असत्य है, तो बाकी पहला वाला 3 सत्य है और डी असत्य है, तो डी इज द राइट आंसर। बात क्लियर, इसमें कोई समस्या नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 नंबर देखिए, सीता की आय रहीम की आय से 25% अधिक है। सीता है और रहीम है, तो इससे इसकी 25% अधिक, इसका मतलब ये 125 और ये 100 हो जाएगा, ठीक। जो अधिक रहता है, मतलब जिससे तुलना किया जाता है उसको 100 मान लेंगे। तो ये रहीम 100 और सीता कितना हो जाएगा, 125, ठीक। अब कह रहा है कि रहीम की आय सीता की आय से कितना कम है, तो इससे कितना कम है, तो 25 कम है। कम की चर्चा कभी किया जाए, सीता से ही तुलना किया है, तो सीता को नीचे रखेंगे, प्रतिशत के लिए 100। 25 5 125, 5 से कटा दीजिए, अर्थात 20% कम है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। फिर दिक्कत इसमें, बहुत बच्चे इसमें गलती क्या करते हैं, कहते हैं कि सीता की आय रहीम की आय से 25% अधिक है, तो चलिए ये 25% कम हो जाएगा, और ऑप्शन बी की ओर चल जाते हैं, और ये क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। कभी भी ध्यान रखेंगे ऐसा, तुलना जब भी अगर रहीम से करेगा तो रहीम नीचे रहेगा, सीता से करेगा तो सीता नीचे रहेगी। बोला हुआ है यहाँ पे कि जो रहीम की आय है सीता की आय से कितना कम है, तो 25 कम है, नीचे सीता की आय देंगे, प्रतिशत के लिए 100 हो जाएगा, यानी कि 20% कम है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। 6 नंबर देखिए, अर्धगोला। अर्धगोला मतलब गोलार्ध ऐसे रहता है, अर्धगोला। तो अर्धगोला के बारे में बोला हुआ है कि इसकी व्यास 7 सेंटीमीटर है, तो जहां भी व्यास दिया हो तो रेडियस हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर, ठीक। ये बात ध्यान रखेंगे। इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो अर्धगोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बताइए। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इज इक्वल टू 3πr²। अर्धगोला का वक्र पृष्ठ होता है 2πr²। टोटल एरिया पूछेगा तो ये πr² इसमें जुड़ जाता है, अर्थात 3πr², यानी 3 इंटू 22/7 इंटू त्रिज्या 7/2 इंटू 7/2 हो जाएगा। 7 से 7 कट गया, 2 से कटेगा तो 11 हो जाएगा, यानी अब नहीं कट रहा है, तो 11 3 33, 7 3 21 कर 1, 7 3 21 2 23 हो जाएगा, बट्टा 2 भाग लगा दीजिए, 1 2 एकम 2, फिर 2 5 10, 2 5 10, यानी 115.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो ऑप्शन से मिलाएंगे आप, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। कोई समस्या इसमें, कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, 7 नंबर कह रहा है कि इनमें से कौन सी संख्या 3 और 5 के बीच एक अपरिमेय संख्या। देखिए एक बात आपको ध्यान से सुनिए, बता देते हैं। जैसे किसी भी दो संख्याओं के बीच अगर अपरिमेय संख्या की चर्चा करेगा ना, तो इनफाइनाइट होता है, अनंतो अपरिमेय संख्या होता है। जैसे अगर बोलेगा कि 3 5 के बीच कितनी अपरिमेय संख्या होती है, चाहे कितनी परिमेय संख्या होती है, कुछ भी पूछ दे, इसमें कितनी परिमेय
परिमेय या अपरिमेय अपरिमेय संख्या होती है तो इसमें इनफाइनाइट हो जाएगा, अनंतो अपरिमेय और परिमेय संख्या होता है किसी भी दो संख्याओं के बीच। अगर पूछ दे कि कितनी परिमेय या अपरिमेय संख्या होती है तो इनफाइनाइट होता है, अनंत अपरिमेय संख्या होता है। तो बहुत सारा जब अपरिमेय संख्या हो जाए ना तब आपको क्या करना हो, ऑप्शन से आसानी से चेक कर सकते हैं। जैसे ये बोला है कि 3 और 5 के बीच अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या उसको बोलते हैं जिसे p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। और एक बात और ध्यान में रखिएगा कि ये जितनी भी रूट में संख्या होती है, जैसे √3 का मान होता है 1.732, फिर √2 का मान होता है 1.414, तो ये अभी आगे जाता रहता है, आगे जाता रहता है, यानी कि ये एक अपरिमेय संख्या है, इसे p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, भिन्न के रूप में हम नहीं लिख सकते हैं। आप 10th में प्रूव भी किए होंगे, 10th वाला में जब हम लोग पढ़ रहे थे तो बोलता है ऐसे कि सिद्ध करेंगे √3 अपरिमेय संख्या है, √2 अपरिमेय संख्या है। तो ये सब एक अपरिमेय, जितना भी इसमें टोटल दिया हुआ है ना सब एक अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या है तो लेकिन ये चूज करना है कि कौन 3 और 5 के बीच में है। तब देखिए कितना सिंपल है, ये जो √5 का जो मान होता है 2 दशमलव समथिंग होता है, तो इसके बीच में तो आएगा नहीं, ये गलत हो गया। √3 तो और कम हो जाएगा। √27 का मान जो हो जाएगा 5 से ज्यादा हो जाएगा, 5 से ज्यादा हो जाएगा, तो ऑप्शन हमारा क्या बनता है, सी बनता है। इस तरह का क्वेश्चन को कभी भी ऑप्शन से हम लोग करेंगे। 17 का मान जो होगा 3 और 5 के बीच में ही आएगा हमेशा, √17 का मान। अगर आपको दिक्कत हो तो फिर 17 का वर्गमूल आप निकाल के चेक कर सकते हैं भाग विधि से। तो आपका हो जाएगा 4 चौके 16, 5 25, 25 ज्यादा हो जाएगा, तो 4 चौके 16 आया, देखिए 4 पॉइंट समथिंग आया, जहां यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, सबको भाग देने की जरूरत ही नहीं है। √3 का मान 1 दशमलव समथिंग होता है, 3 से छोटा होगा। 5 का भी मान, √5 का भी मान 3 से छोटा होगा। 27 का मान 5 से बड़ा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या बचता है, सी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए, दो शंकुओं के आधारों के व्यास बराबर है, यदि उनकी तिर्यक ऊंचाई का अनुपात 3:5 है तो वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। देखिए ध्यान दीजिएगा जरा सा, इसका आंसर 3:4 ही हो जाएगा बिना निकाले हुए। कहिएगा सर कैसे बिना निकाले हुए आंसर 3:4 हो जाएगा, तो देखिए बता रहे हैं आपको। जिसका इकाई, यूनिट, मात्रक जिसका मात्रक सेम होता है उसका रेशियो भी सेम होता है, सेम होता है। ये बात आप ध्यान में रखेंगे कि जिसका यूनिट सेम होगा उसका रेशियो भी सेम होगा। अब एक बात ध्यान दीजिए कि यहाँ पे यूनिट सेम नहीं है, वक्र पृष्ठ जो क्षेत्रफल होता है ना, वक्र पृष्ठ क्या बोला है कि शंकु का वक्र पृष्ठ 2πr(h) होता है। शंकु का वक्र पृष्ठ है, शंकु का वक्र पृष्ठ πr(l) होता है। ये बात आपको पता होगा कि शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है, πr(l) शंकु। और संपूर्ण पृष्ठ अगर बोलेगा तो इसमें πr जोड़ देते हैं, πr² जोड़ देंगे। तो अब इसमें ये कांस्टेंट टर्म है और त्रिज्या, ये व्यास बराबर है तो त्रिज्या भी बराबर होगा, अर्थात बचा क्या, तो l, अर्थात जो l का रेशियो हो जाएगा वही क्या हो जाएगा, वक्र पृष्ठ का एरिया का रेशियो हो जाएगा। बात बताइए कोई दिक्कत है इसमें। शंकु का वक्र पृष्ठ जो एरिया होता है s से डिनोटेट करते हैं, πr(l) होता है। तो ये कांस्टेंट टर्म है, रेशियो में कांस्टेंट टर्म को नहीं लिया जाता है। यहाँ बोला है कि आधार के व्यास बराबर है तो त्रिज्या भी बराबर होगा, यानी ये भी क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी कैंसिल आउट। यानी जो तिर्यक ऊंचाई का रेशियो होगा वही एरिया का भी रेशियो हो जाएगा, जो कि 3:4 दिया था, तो यही क्षेत्रफल का भी रेशियो हो जाएगा। बात क्लियर, इसमें कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 9 नंबर देखिए, रीना और जया एक साथ किसी काम को 6 दिन में कर सकती हैं, जबकि जया जो है 8 दिन में कर सकती हैं। तो बताइए टोटल वर्क पहले देखिए निकाल लेते हैं। टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। 6 चौके 24, 8 तरीके 24। अब देखिए रीना का इफिशियंसी हो जाएगा 4 में से 3 गया 1, तो रीना कितने दिन में करेगी, तो 24/1 अर्थात 24 दिन में करेगी। बहुत आसान क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए 10 नंबर, p बराबर 3 है तो बोल रहा है हमें कि p² - 7p + 12। तो ये तो कुछ नहीं है जी, इसमें रख दीजिए मान को। 3 तरीके 9 हो जाएगा, -7 तरीके 21 हो जाएगा, +12 हो जाएगा। 12 9 21 में से 21 गया, 0 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
ये क्वेश्चन देखिए 11 नंबर। 20 प्रेक्षणों का माध्य 22.5 है। एक प्रेक्षण को गलती से 25 के बजाय -25 लिख दिया है। देखिए सही मान इसका कितना है तो 25 है। इसके जगह गलती से क्या लिख दिया गया है, गलत मान जो कितना है तो -25 लिख दिए हैं। अर्थात हमें लिखना चाहिए था 25 और लिखे -25। इसका मतलब कितना कम लिख दिए आप देखिए तो 50 कम लिखे हैं, 50 कम लिखे हैं। ये बात आपको समझ में आया कि नहीं? हमें किसी संख्या को लिखना है 25 और लिख दिए हैं -25 गलती से, यानी कि 50 कम लिखे हैं, तो डायरेक्ट हमारा हो जाएगा सही माध्य या औसत। सही माध्य बराबर माध्य इज इक्वल टू, देखिए जो गलत माध्य था वो 22.5 था, 50 कम लिखे हैं तो हमें 50 इसमें जोड़ना पड़ेगा और इसको भी माध्य बना देना होगा। तो माध्य बनाने के लिए जितनी भी संख्या है यानी कि 20 से हम लोग भाग लगा देंगे, तो 0 0 कट गया, अर्थात 22.5 में ये 2.5 बढ़ जाएगा, तो यानी कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो 25 का मतलब ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत है इसमें बताइए? आसान सा क्वेश्चन है ये। या इस तरह के क्वेश्चन में जितना कम लिखे रहते हैं उतना जोड़ना पड़ेगा, कभी कभी ज्यादा लिख दिया जाता है तो घटाना पड़ता है। जैसे यहाँ 25 के लिए हम -25 लिख दिए थे, तो यानी 50 कम लिखे हैं तो 50 इसमें जोड़ देंगे। और ये ध्यान रहना चाहिए कि इसे कभी भी एवरेज बना लेंगे, तो एवरेज या माध्य बनाने के लिए संख्या नंबर ऑफ प्रेक्षण कितना है आपका, तो ये 20 था तो 20 से भाग लगा लिए, यानी कितना आ गया हमारा 25 हो जाएगा सही ऑप्शन। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए क्वेश्चन, यानी y² माइनस रूट अंडर 5y माइनस वाई प्लस रूट अंडर 5 बराबर 0। फिर इसके मूल बताएं क्या होगा। देखिए इसका दो तरीका है, एक तो ऑप्शन से रख के चेक कर सकते हैं, एक सबसे आसान तरीका है, ऑप्शन से भी रखिएगा थोड़ा समय ज्यादा लग जाएगा। इस दोनों में से कॉमन ले लीजिए, कॉमन हो जा रहा है आराम से। जैसे इसमें हम लोग का कॉमन हो जा रहा है कितना, y कॉमन हो जा रहा है, इसमें y कॉमन हो जा रहा है, तो y कॉमन होगा तो y माइनस रूट अंडर 5 हो जाएगा। इसमें से -1 कॉमन हो जा रहा है, तो ये हो जाएगा y माइनस रूट अंडर 5 हो जाएगा बराबर 0। और देखिए दो फैक्टर निकल गया, y माइनस रूट अंडर 5 कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचा y माइनस 1 बराबर 0। तब y का दो मान निकल जाएगा, यहाँ से निकालिएगा तो y बराबर रूट 5 हो जाएगा, और यहाँ से निकालेंगे तो y बराबर 1 हो जाएगा, यानी कि यही दोनों हमारा आंसर हो जाएगा। मूल का मतलब कि इसका रूट्स क्या, इसका हल क्या होगा, तो y का दो मान हो जाएगा √5 और 1। √5 1 देखिए किस में, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो बी इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत हो तो बताइए, आसान क्वेश्चन था ये भी। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि फरमान को किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 60% अंक चाहिए। ठीक, कितना अंक चाहिए इसे, 60%। अब ये क्या कितना ला रहा है, देखिए तो कह रहा है कि उसने 60 अंक प्राप्त किया और 60 अंक से फेल हो गया। जैसे 60 अंक लाया है और 60 अंक से फेल हो गया, यानी कि अगर ये 120 लाता तो पास हो जाता है, जिसका परसेंटेज मार्क्स कितना है 60%। सिंपल है जी, 60% का मतलब हो गया 120 नंबर। चूंकि 60 लाया है 60 से फेल हो गया, यानी कि 120 लाता है ये, तो ये पास हो जाता है। पासिंग मार्क्स कितना है 120, जिसका प्रतिशत वैल्यू 60 दिया हुआ है। तो 60% का मान 120 है, तो कह रहे हैं कि परीक्षा का पूर्णांक हमेशा टोटल परसेंट होगा। टोटल मतलब 100%। ये 60 दूना 120 अर्थात 200 अंक हो जाएगा। टोटल पूर्णांक कितने अंक है, 200 अंक का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बहुत सिंपल है। हमेशा कुल पूर्णांक की अगर चर्चा की जाए कि कुल पूर्णांक बताइए कितना होगा, तो कुल पूर्णांक हमेशा 100% होता है, 100% होता है। तो 60% का मान 120 दिया है, तो 100% का मान 200 अंक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए 14 नंबर, किसी संख्या का 1/6 1/9 भाग से 100 अधिक है, यानी कि दोनों का अंतर कितना है 100 है, तो वह संख्या यानी कि एक। देखिए कभी भी फ्रैक्शन में अगर दिया गया हो तो 1 को टोटल संख्या मान लेते हैं, घटा लीजिए, सिंपल है जी। 18 हो जाएगा, 17 18 9 दूना 18 बराबर कितना है 100 है। ये घटाए तो कितना आ गया 1/18 इज इक्वल टू 100 हो गया, यानी कि 1 का मान कितना हो जाएगा 1800 हो जाएगा, और यही हमारी संख्या हो जाएगी। ऑप्शन से देखिए तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कभी भी देखिए बता देते हैं आपको, परसेंटेज में अगर चर्चा की जाए, परसेंटेज में तो टोटल 100% होता है। फ्रैक्शन में चर्चा की जाए कि टोटल क्या होगा, तो फ्रैक्शन में टोटल 1 होता है, ये बात ध्यान रखेंगे। टोटल परसेंटेज में 100%, जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे
टोटल पूर्णांक मानना था तो 100% माने थे। यहाँ जो है हमें टोटल मानना था, फ्रैक्शन में है तो 1 मान लिए। 1 का मान कितना है? 1800, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं 15 नंबर। देखिए 15 नंबर है, कह रहा है कि ये एक क्या है। अब देखिए ये सब तो देखते देखते बना लेना होगा, क्योंकि ये एक अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। किसी भी परिमेय में परिमेय जोड़े या अपरिमेय में परिमेय परिमेय जोड़े, कोई भी हो, अगर एक परिमेय, जैसे मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि 2 + √5 क्या है, तो ये एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, यानी कि देखिए यहाँ लिख देते हैं, नोट करके इस बात को लिख लेंगे कि परिमेय में अपरिमेय अपरिमेय जोड़ने या घटाने पर वह संख्या अपरिमेय ही रहेगा, अपरिमेय ही प्राप्त होगा। ये बात आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक, कि किसी भी परिमेय में अपरिमेय जोड़ेंगे या घटाएंगे, हमेशा अपरिमेय प्राप्त होगा। जैसे इसका अगर मान आप निकालते हैं तो a + b के होल स्क्वायर में तोड़ेंगे तो a² मतलब 5 हो जाएगा, प्लस b² मतलब 7 हो जाएगा, प्लस 2√ab यानी कि 7 × 5 = 35 हो जाएगा, यानी कि 12 + 2√35 आया। तो ये क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय मतलब ऑप्शन नंबर डी, पहले ही हम आंसर कर चुके हैं। ठीक, परिमेय में अपरिमेय जोड़ेंगे तो अपरिमेय ही मिलेगा हमें। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 16 नंबर देखिए कि ए और बी अकेले अकेले किसी कार्य को 12 दिन और 16 दिन में कर सकते हैं। ए जो है 12 दिन में कर सकता है, बी कितने दिन में कर सकता है? 16 दिन में कर सकते हैं। ठीक, यदि वे वैकल्पिक रूप से एक एक दिन छोड़कर कार्य करते हैं और एक कार्य की शुरुआत करता है, तो कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा? देखिए जब भी एक एक दिन यानी अल्टरनेट काम करते हैं तो क्या होता है, सबसे पहले तो आप टोटल वर्क निकाल लीजिए। टोटल वर्क कितना होगा? तो 12-16 का एलसीएम हो जाएगा कितना? 48 हो जाएगा। 12 चौका 48, 16 3 48, ये टाइम हो गया और ये हमारा कितना हो गया? इफिशियंसी हो गया। ठीक, अब देखिए पहला दिन जो है, पहला दिन ए काम किया है, कितना काम करेगा? तो 4 काम करेगा। अगला दिन बी काम कर रहा है, एक एक दिन छोड़ के काम कर रहे थे, ये 3 काम करेगा। अर्थात 2 दिन में काम कितना हुआ? तो 4 3 7 काम हुआ है। यहाँ पर 2 दिन में 7 काम। हमें काम कितना कराना है? 48। अब देखिए क्या करते हैं इसमें, जरा सा ध्यान देंगे थोड़ा सा। जैसे ऐसी संख्या से इसमें गुणा करेंगे ना कि या तो 48 आ जाए या उससे कम रहे, ज्यादा नहीं होना चाहिए। जहाँ आपके पास 48 ही काम है तो अब 7 से इसमें नहीं गुणा कर सकते हैं, क्योंकि 7 से गुणा करेंगे तो 7 7 49 हो जाएगा। हमें 48 ही काम कराना है या उससे कम, अर्थात इसमें 6 से दोनों ओर हम गुणा कर लेंगे। तो 6 दूना 12, 12 दिन में कितना काम हो जाएगा आपका? तो 7 छक 42 काम हो जाएगा। ठीक, 12 दिन का काम हो चुका है, 42 काम हो गया। तो बचा कितना? पहले शेष आप निकाल लीजिए। तो शेष काम आपका बच गया कितना? तो 6 गो काम बच गया हमें। अब देखिए, अब इस कंडीशन वाले प्रश्न में होता क्या है कि ये ए काम की शुरुआत करता है ना, तो जो भी बचा रहेगा पहले ए ही करेगा। तो ए करेगा तो देखिए, तो ए का एक दिन का काम है 4, तो ये आराम से एक दिन काम कर लेगा, एक दिन में 4 काम कर लेगा। तो अभी भी 2 काम क्या है? बचा हुआ है। अब इसको कौन करेगा? बी करेगा। तो बी कितना दिन में करेगा? तो 2 काम है, बी की क्षमता 3 है, तो 2/3 दिन में करेगा, यानी कि टोटल टाइम कितना आ जाएगा? टोटल टाइम इज इक्वल टू, यहाँ एक दिन काम हुआ है, यहाँ 12 दिन काम हुआ है, तो 12 + 1 12 + 1 + 2/3 हो जाएगा, यानी कि 13.2/3 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा, जो कि ऑप्शन से देखिए 13.2/3 ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बताइए कोई दिक्कत है तो इसमें? ये भी आसान सा क्वेश्चन था, समझ गए होंगे, नहीं समझे तो देखिए एक बार और समझ लीजिए। ठीक, कभी भी जब भी अल्टरनेट काम किया जाए तो ए 4 काम कर रहा है, बी जो है 3 काम कर रहा है, दोनों अल्टरनेट काम कर रहे हैं, तो पहला दिन ए करेगा 4 काम, दूसरा दिन बी करेगा 3 काम, तो 2 दिन का काम 7 हो गया, दोनों ओर 6 से गुणा कर लिए हैं, तो 12 दिन में 42 काम हो गया है। अभी भी 6 काम बचा हुआ है, तो जो शुरू करता है वही करेगा। तो ए करेगा, ए एक दिन ही कर सकता है, दूसरा दिन नहीं कर सकता है, तो 4 काम कर लिया, तो बचा 2। अब 2 काम को बी करेगा 2/3 दिन में। टोटल टाइम कितना हो गया? 13.2/3 हो गया। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 17 में देखिएगा थर्ड प्रोपोर्शन पूछ रहा है, तो तृतीय समानुपात क्या होता है? देखिए
थर्ड प्रोपोर्शन होता है बी स्क्वायर बाई ए हो जाता है। बहुत बार क्वेश्चन इस पे आया हुआ है, यानी कि इस 12-13 का जो थर्ड प्रोपोर्शन होगा तृतीय समानुपात इज इक्वल टू 30 गुणे 30/12 हो जाएगा। घटा दीजिए, 6 दूना 12, 6 पचे 30, 2 से कटेगा 15 मत में, यानी कि 15 पचे 75 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो देखिए इसमें 3 प्रोपोर्शन पूछता है, एक थर्ड प्रोपोर्शन, मीन प्रोपोर्शन, मध्य समानुपात, तृतीय समानुपात और चतुर्थ समानुपात। तो तृतीय का जो होता है बी स्क्वायर बाई ए, दोनों लिख देते हैं यहाँ पे। देखिए मीन जो होता है ना, यानी मध्य समानुपात, मध्य समानुपात बराबर रूट अंडर ए बी हो जाता है। तृतीय समानुपात इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाई ए हो जाएगा। फोर्थ प्रोपोर्शन यानी कि चतुर्थ समानुपात हो जाता है बी सी बाई ए हो जाता है। इसमें 3 गो टर्म आ जाता है, चतुर्थ वाला में 3 गो टर्म आ जाता है। ये ध्यान में रखिएगा, इस पे बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, हमेशा क्वेश्चन आता है आपका। ठीक, तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा 75। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर। 18 कह रहे कि 31 रुपया में बेचने पर 7% की हानि होती है, तो 35 में बेचा जाए तो क्या होगा। अर्थात देखिए कि 31 रुपया का मान दिया हुआ है, 7% हानि का मतलब 93% दिया हुआ है, तो 35 रुपया का मान पूछा हुआ है कि क्या होगा। तो निकाल लीजिए, 93/31 गुणे 35 हो जाएगा। तो ये 3 वर्ष में कट गया, अर्थात 35 105 का मतलब कि 100 से कितना ज्यादा है 5, तो 5% का लाभ हो जाएगा। इसमें 100 से ज्यादा रहने पे लाभ होता है और 100 से कम रहने पे हानि होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 देखिए, 7 पुरुष के भार 64, 63, 62 ऐसे दिया हुआ है, तो भारों का माध्यिका। देखिए माध्यिका आप निकालना जानते हैं। माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले दिए गए आंकड़ों को आरोही क्रम में या अवरोही में सजा लिया जाता है। तो चलिए हम आरोही में सजा लेते हैं। सबसे छोटा है 61, 62, 63, 64, 65, 66 है और फिर 67 है। 67 तक दिया हुआ है। जो माध्यिका होता है ना, तो पोजिशनल एवरेज ही मीन कहलाता है, मीडियन कहलाता है। पोजिशनल एवरेज मतलब कि जो बीच में आएगा। तो देखिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 गो है, तो बीच में 64 आ रहा है, तो यही हमारा मीडियन हो जाएगा। 64 इज द राइट आंसर, यानी ऑप्शन से देखिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगर 2 गो बीच में आता, तो 2 गो बीच में आएगा तो क्या करेंगे, दोनों को जोड़ करके 2 से भाग लगा लेंगे। कभी भी आपसे अगर पूछा जाए कि बताइए माध्यिका क्या होता है, माध्यिका कैसे निकालते हैं, तो माध्यिका निकालने का तरीका है कि आरोही या अवरोही में सजा लेंगे और जो बीच में आएगा, जो बीच में होगा वही माध्यिका होगा, वही क्या हो जाएगा आपका, तो मीडियन हो जाएगा, माध्यिका हो जाएगा। यदि 2 गो बीच में आएगा तो दोनों को जोड़ करके 2 से भाग लगा लेंगे। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 20 नंबर देखिए, यदि किसी आंकड़े के प्रत्येक प्रविष्ट में 7 जोड़ा जाएगा तो इसके समानांतर माध्य में क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी कि 7 बढ़ जाएगा। ऑप्शन कुछ नहीं है इसमें, डी आंसर हो जाएगा। अब देखिए एक बात बताते हैं आपको, नोट करके लिख लेंगे। मान लीजिए कि पुराना माध्य या औसत क्या है, x है। अब देखिए ध्यान दीजिए कि अगर बोलेगा कि इसको 2 गुना कर रहे हैं तो नया माध्य हमारा 2x हो जाएगा, 3 गुना करेंगे तो 3x हो जाएगा, 4 गुना करेंगे 4x हो जाएगा, आधा करेंगे x/2 हो जाएगा, तिहाई करेंगे x/3 हो जाएगा। अगर बोलेगा कि सब में 1 जोड़ दिया जाता है तो x+1 हो जाएगा, सब में 2 जोड़ दिया जाता है तो x+2 हो जाएगा, सब में 1 घटा लिया जाता है तो x-1, 4 घटा लिया जाता है x-4। यानी कि जो काम प्रत्येक संख्या में करना हो वो डायरेक्ट पुराने वाले माध्य में करेंगे और वही हमारा नया माध्य हो जाएगा। बात क्लियर। यानी कि इसमें क्या लिख लेंगे कि जो कार्य प्रत्येक संख्या में करना हो उसे पुराने माध्य या औसत
में कर लेंगे ठीक। यानी कि ये बोला हुआ है कि प्रत्येक प्रविष्टि में 5 जोड़ना है, तो इसके माध्य में क्या प्रभाव पड़ेगा, 7 जोड़ना है 7, तो माध्य 7 बढ़ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जो कार्य प्रत्येक संख्या में करना हो वो पुराने वाले माध्य में कर लेंगे, डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 देखिए। सोहन और मोहन स्कूल 3.5 किलोमीटर पर आवर और 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलना शुरू करते हैं। यदि वे एक ही दिशा में चल रहे हैं तो उनके बीच की दूरी 1.5 किलोमीटर होने में कितना समय लगेगा। देखिए बहुत सिंपल है, समय बराबर होता है समय बराबर दूरी बट्टा चाल, दूरी बट्टा सापेक्षिक चाल, सापेक्षिक चाल। अब देखिए सापेक्षिक चाल क्या होता है आपको बता रहे हैं। कभी भी जब दो व्यक्ति या दो ट्रेन या दो बस या कुछ भी दो चीज चल रही होती है, दोनों क्या रहती है, गतिमान रहती है, तो उस कंडीशन में हमेशा सापेक्षिक चाल लिया जाता है। कभी भी ये चीज ध्यान रखेंगे। तब सापेक्षिक चाल क्या होता है, तो सेम डायरेक्शन में, अगर सेम डायरेक्शन रहेगा तो घट जाएगा, घट जाएगा, और अपोजिट डायरेक्शन रहेगा तो क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। ये बात आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक, कि जो सापेक्षिक चाल होता है तो सेम डायरेक्शन रहेगा तो घट जाएगा, और अपोजिट डायरेक्शन रहेगा तो जुड़ जाएगा। यानी यहाँ समय कितना लगेगा, तो दूरी कितना होना है, 1.5 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर। और चाल देखिए तो इनका सापेक्षिक चाल क्या हो जाएगा, तो सेम डायरेक्शन है ना। देखिए कह रहा है कि यदि वे समान दिशा में चल रहे हैं तो सेम डायरेक्शन में घट जाएगा, यानी यहाँ से रिलेटिव स्पीड हो जाएगा। सापेक्षिक चाल को रिलेटिव स्पीड बोला जाता है। 0.5 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, तो भाग लगा दीजिए 0.5 से, अर्थात 3 घंटा का समय लग जाएगा। ऐसे क्वेश्चन को देखते देखते आप बनाएंगे। 3 घंटा मतलब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। रिलेटिव स्पीड आपका सापेक्षिक चाल 0.5 और 1.5 किलोमीटर का अंतर होना है कितने घंटा में, तो 3 घंटा में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं 22 नंबर। तो देखिए ये शांत दशमलव टर्मिनेटिंग मीन पूछ रहा है, तो टर्मिनेटिंग मीन देखते देखते आंसर कर दिए होंगे, 2/5 हो जाएगा। अब बताइए जिनको नहीं पता है वो ध्यान से यहाँ पे सुनेंगे। टर्मिनेटिंग मीन कब होता है, तो जब हर में 2 के पावर n अथवा 5 के पावर n अथवा 2 के पावर n गुणे 5 के पावर n, ये जब भी आपको दिखाई दे कहाँ पे, हर में, तो वो शांत भिन्न हो जाएगा। कैसा भिन्न हो जाएगा, शांत भिन्न हो जाएगा। और जहां ये नहीं दिखाई दे वो अशांत हो जाएगा। बस एक ही बात ध्यान रखेंगे कि इसको ध्यान रखेंगे कि जब 2 के पावर n, 2 के पावर n या 5 के पावर n या 2 गुणे 5 के पावर 2 के पावर n या 5 के, इसका मतलब ये हुआ कि हर में 2 दिखाई दे या 5 दिखाई दे या 2 5 साथ में दिखाई दे तो वो शांत भिन्न होगा, अदरवाइज वो क्या हो जाएगा, अशांत भिन्न हो जाएगा। जैसे इस वाले भिन्न को देखेंगे तो 2/5, यानी कि यहाँ सिर्फ 5 है तो ये क्या हो जाएगा, शांत। ये अगर रहेगा तो अशांत होगा। इसके अलावा कोई अगर संख्या आ जाए यहाँ पे, इसके अलावा कोई संख्या आ जाए, कोई संख्या आ जाए तो वह अशांत भिन्न होगा, अशांत भिन्न होगा। बात क्लियर हो गया यहाँ पे। जैसे ये देखिए 2/9, 3 आ गया है अशांत हो जाएगा, 3 आ गया है अशांत हो जाएगा, 7 आ गया है अशांत होगा। अगर मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि 17/35 बताइए क्या होगा, तो ये 5 गुणे 7 आ गया, ये भी क्या होगा, अशांत हो जाएगा। ये कैसा हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। अगर पूछ जाए बताइए कि 13/15 क्या होगा, 13/15, तब देखिए ये नहीं कि इसमें 5 गुणे 3 आ जाएगा तो ये 5 आया तो शांत हो जाएगा। 5 के साथ 3 आ गया है तो 3 आ गया है जहां, तो ये क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे हमेशा। ठीक, बात क्लियर हो गया कि अगर सिर्फ केवल क्या रहे, 2 रहे, केवल 5 रहे या 2 5 दोनों रहेगा तो शांत भिन्न होगा। इसके अलावा कोई भी अंक आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए क्या कर रहा है, √5 प्लस √11। अब देखिए इसमें बच्चे गलती क्या करते हैं ना, ये सब आसान क्वेश्चन है लेकिन फिर भी आप ह्यूमन एरर गलत कर देते हैं। इसमें कुछ नहीं करना है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब जल्दीबाजी में आप क्या करिएगा ना कि 5 - 11 है ना, तो 6 करके चले जाइएगा और आपका आंसर गलत हो जाएगा, -6 आएगा, ऑप्शन नंबर सी आएगा। ये कभी भी नहीं करना है, ध्यान रखना है इस बात को।
यही सब गलती करते हैं आप, ठीक। चलिए आंसर हमारा क्या होगा, सी हो जाएगा। ए प्लस बी, ये फॉर्मूला आपको पता होगा, अलजेब्रिक फॉर्मूला, कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर हो जाता है आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता है। तो ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी था, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा, तो माइनस का 6 हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए क्या कर रहा है 24 नंबर, कि यदि किसी न्यून कोण की ज्या तथा इसकी कोज्या, अब देखिए ये हिंदी टर्म नहीं पता होगा, ज्या कोज्या, तो फिर आप नहीं बना पाए होंगे। ज्या मतलब होता है ना, ज्या, ज्या का मतलब साइन थीटा होता है, साइन थीटा। कोज्या का मतलब होता है कॉस थीटा, कोज्या का मतलब क्या होता है, कॉस थीटा। और टेंजेंट का मतलब होता है, स्पर्श ज्या का मतलब होता है ना, देखिएगा कभी भी स्पर्श ज्या का मतलब हो जाएगा टेन थीटा, टेन थीटा हो जाएगा। तो यहाँ कह रहा है कि ज्या और कोज्या का रेशियो दिया हुआ है, यानी क्या, तो साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा दिया हुआ है, कितना, तो 5/12 दिया। तब ये साइन थीटा बसता कॉस थीटा बराबर क्या हो जाता है, तो टेन थीटा हो जाता है। टेन थीटा बराबर 5/12 है, तो टेन थीटा बराबर पी बाई बी हो जाता है। तो यहाँ से एच निकल जाएगा 13। तो आपसे क्या पूछा है, देखिए कह रहा है कि जे का मान निकालना है, जे का मतलब कि साइन थीटा निकालना है। तो साइन थीटा बराबर हो जाता है पी बट्टा एच, यानी क्या हो जाएगा, तो 5/13 इज द राइट आंसर। ऑप्शन से देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें, ये वाला बात आप ध्यान रखेंगे, हिंदी में लिख देगा और आपको पता नहीं रहेगा। ज्या मतलब साइन थीटा, कोज्या मतलब कॉस थीटा, स्पर्श ज्या मतलब टेन थीटा, टेंजेंट। तो ये ज्या और कोज्या का रेशियो दिया हुआ था, यानी कि यहाँ से अब ये भी बात आपको पता होगा कि साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा बराबर टेन थीटा होता है, और कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा बराबर क्या हो जाता है, कॉट थीटा हो जाता है। ये बात आपको ध्यान में होगा, ये ट्रिगो का बेसिक फॉर्मूला है, ठीक। आंसर हमारा कितना हो जाएगा, 5/13। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए 25 नंबर, यदि किसी वृत्त के बाहर एस से, यानी कि एक सर्कल है, कभी भी ज्योमेट्री का क्वेश्चन है फिगर पहले आप बना लीजिए। वृत्त के बाहर बिंदु एस से, यानी मान लीजिए ये एस एक क्या है, बिंदु है, यहाँ से दो स्पर्श रेखा खींचा जाता है, ए सी और एस बी। तो देखिए ये दो स्पर्श रेखा खींच रहे हैं यहाँ से, एक एस ए और एक एस बी, ये है आपका क्या है, तो एस बी खींच रहे हैं। अब क्या कर रहे हैं, देखिए खींचा जाता है, एस ए बराबर 12 सेंटीमीटर है, ये कितना है, 12 सेंटीमीटर, और कोण दिया हुआ है ए एस बी बराबर 60 डिग्री। ए एस बी ये कितना दिया है एंगल आपका, तो 60 डिग्री दिया हुआ है, ठीक। तो कह रहा है कि एस बी की लंबाई क्या होगी, बताइए एस बी की लंबाई, एस बी ये क्या होगी। तो ये सिंपल है जी, कभी भी अगर दो स्पर्श, देखिए एक बात नोट करके आप लिख लीजिएगा कि वृत्त के बाहर किसी बिंदु से केवल दो ही स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं और दोनों की लंबाई आपस में बराबर होती है, यानी कि एस ए बराबर एस बी, ये आपका थ्योरम ही है, यानी कि 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। ये बात ध्यान रखेंगे, लिख लेंगे इस बात को कि वृत्त के बाहर, वृत्त के बाहर किसी बिंदु से, किसी बिंदु से दो स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, केवल, केवल लगा लीजिएगा, केवल दो स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, खींची जा सकती है, और दोनों की लंबाई बराबर होती है, दोनों की लंबाई बराबर होती है, बराबर होती है, ठीक। ये बात आप नोट करके लिख लेंगे कि कोई भी अगर सर्कल है तो उसके बाहर से केवल दो वृत्त, दो स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं और दोनों की लंबाई बराबर होती है, यानी कि एंगल से कोई मतलब नहीं है हमें। ये 12 है तो ये भी 12 होगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए क्वेश्चन तो जैसे दो संख्या दिया है 85 और 153, इनका HCF क्या होगा, तो HCF बराबर हो जाएगा 17×5 = 85, 17×9 = 153। बात क्लियर है कि 17 HCF हो जाएगा। तो ये बोल रहा है हमें कि इनके HCF को कैसे लिखा है, तो 85x माइनस 153 के रूप में लिख रहे हैं, यानी 85x माइनस 53 बराबर हमारा HCF कितना है, 17 के ये बराबर है। तब यहाँ से x का मान नहीं निकाल देंगे जी,
85 x बराबर ये जाकर इधर जुड़ जाएगा, तो जुड़ेगा तो 7 3 10, 5 1 6 1 7 हो जाएगा, यानी 170 हो गया। 85 से कट जाएगा 2 मर्द में, यानी कि x का मान 2 हो जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आसान क्वेश्चन था। दोनों का एचसीएफ हमारा 17 हो गया, अर्थात ये जो इक्वेशन है ना ये 17 के बराबर है। यहाँ से x का मान निकाल लिया, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 27 देखिए। मानचित्र पर, किसी शहर के मानचित्र पर 0.05 सेंटीमीटर 1 किलोमीटर के पैमाना को दर्शाता है, यानी कि ये किसको दर्शाता है, बराबर 1 किलोमीटर को। जैसे मैप जो भी बनता है ना, मान लीजिए कि इतना ही छोटा मैप में इंडिया का नक्शा बन जाता है, तब ये जितना मात्रक है वो सेम नहीं रहता है ना। जीते नीचे आप देखे होंगे ना, ब्रैकेट में ऐसे लिखा जाता है कि इसकी मात्रक को क्या मापा गया है। तो जो भी यूनिट है ना, यहाँ पे कह रहे हैं कि 0.5 सेंटीमीटर आप मैप पे माप रहे हैं ना, तो किसके बराबर हो जा रहे हैं, 1 किलोमीटर के बराबर। तो देखिए कह क्या रहा है, आप थोड़ा सा इस बात को समझेंगे, इसको मिटा देते हैं। ठीक, बोला है हमें, क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि किसी देश का क्षेत्रफल 8000 वर्ग किलोमीटर है, तो मानचित्र पर उसका क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए एरिया की बात किया है ना, तो क्षेत्रफल ये 1 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर है। वर्ग किलोमीटर मतलब कि स्क्वायर करिए, तो जब हम इस दोनों को स्क्वायर करेंगे, यहाँ इसका कहने का मतलब जो मैपिंग है वो 1 किलोमीटर का मतलब है 0.05 सेंटीमीटर। तो 1 किलोमीटर स्क्वायर का मान हो जाएगा 0.0025 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। बात क्लियर हुआ कि नहीं बताइए। 1 किलोमीटर स्क्वायर का मान 0.05, इसका भी तो स्क्वायर करेंगे ना, इधर भी स्क्वायर, तब जाकर के ये आपका एरिया में मिलेगा। ठीक, तो ये सेंटीमीटर में 1 किलोमीटर का स्क्वायर का मान हो गया इतना सेंटीमीटर। तो अगर 80,000 है, 80,000 वर्ग किलोमीटर है, तो मानचित्र पर उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो 0.025 गुणे 80,000। 1 किलोमीटर का इतना है, तो 80,000 का यानी कि 80,000 से 80,000 कर रहे हैं, 8,000 से आप गुणा कर लेंगे। पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 4 जीरो मिल जाएगा आपको, 3 जीरो से 3 जीरो खत्म हो जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा, 5 पचे 25 हो जाएगा आपका। ठीक, 5 दूना 1 मिनट, सॉरी, हाँ ठीक तो है, यानी कि गड़बड़ हो रहा है कुछ। पॉइंट हटेगा तो यहाँ 4 जीरो होगा ना, 3 जीरो से 3 जीरो खत्म, हाँ ठीक तो है, 2 से कटा दीजिए, 4 मट में, यानी कि 5 चौके 20 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ऑप्शन से देखिए, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ। बात क्लियर है। देखिए ये समझने वाला क्वेश्चन है, एक बार जरा सा फिर से समझेंगे आप। क्वेश्चन में हमें ये पैमाना दिया हुआ है, एक मैप का पैमाना दिया हुआ है, कह रहा है कि 0.5 सेंटीमीटर का मान 1 किलोमीटर है, तो 1 किलोमीटर स्क्वायर का मान हो जाएगा, इधर भी स्क्वायर करेंगे 0.0025 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कह रहे हैं कि अगर 8000 वर्ग किलोमीटर है तो उसका मानचित्र पे क्या होगा, तो इसको 8000 से क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे। चूंकि हमें दिया हुआ है कि 1 किलोमीटर का मान 0.0025 है, तो 8000 किलो का मान, तो इसको 8000 किलोमीटर से क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे, यानी कि 20 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए 28 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, इसका समानांतर माध्य बराबर क्या होता है। आपको पता होगा कि माध्य बराबर सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है ना जी, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बटा नम, यानी प्रेक्षणों का योग, हिंदी में लिख देते हैं। चलिए क्या होता है आपका माध्य बराबर प्रेक्षणों का योग, प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या, प्रेक्षणों की संख्या हो जाता है। ये बात आपको पता होगा। तो कभी भी अगर संख्या में माध्य से गुणा करेंगे तो योग निकल जाएगा, यानी कि सब कुछ जोड़ दीजिए, पहले आप जोड़ दीजिए, तो जोड़ने पे कितना रह जाएगा देखेंगे आप, तो हो जाएगा आपका 6 4 10 8 18 18 और 5 कितना हो जाएगा 23, 18 5 23 और 7 30 कर 0 हासिल 3 हो जाएगा, 4 5 6 7 8, 80 प्लस पी बराबर 17 माध्य है।
कई गो संख्या है 1 2 3 4 5 6, तो 17 छके 102 हो जाएगा। कभी भी अगर माध्य में संख्या से गुणा कर लेंगे तो योग निकल जाएगा। पी का मान यहाँ से नहीं निकल जाएगा जी, 102 माइनस 80 अर्थात 22 हो जाएगा। पी का मान कितना हो जाएगा? 22। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आसान क्वेश्चन है अभी, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। 29 देखिए तो, किसी शहर की जनसंख्या 5% बढ़ रही है तो वर्तमान में अगर इतना है, देखिए पॉपुलेशन की बात किया है, वर्तमान में 64/40 है, अब 5% बढ़ रहा है, यानी एक साल में 105/100 और फिर अगले साल में 105/100 हो जाएगा। बस खत्म कहानी। 2 जीरो से, चारों जीरो से ये चारों जीरो खत्म। 105 का वर्ग होता है 5 पचे 25 और 5 जोड़ेंगे तो 110। अब इसमें 64 से गुणा कर लीजिए, आप देख लीजिए कितना आ रहा है। 11025 में 64 से गुणा कर लेना है। 5 चौको 20, 4 दूना 8 और 2 10 कर 0 हासिल 1, तो यहाँ 1 हो जाएगा। 4 एकम 4, 4 एकम 4, 6 से गुणा कर लीजिए 0, 6 दूना 12 कर 2, 6 0 0 1 हो जाएगा। फिर 6 एकम 6, 6 एकम 6, कितना आ जा रहा है? 0 0, 2 1 3 हो जाएगा, 4 1 5 हो जाएगा, 6 4 10 हो जाएगा, यानी कि 7 है आपका ये 7। 70 53 00 70। 1 मिनट रुक जाइए, कुछ गड़बड़ हुआ है क्या? ये 5 चौको 20, 0, 4 दूना 8, 2 10 कर 0 हासिल 1, 4 एकम 4 हो जाएगा, तो 2 1 3 हो जाएगा हमारा, ठीक। हाँ, गड़बड़ हुआ है कहीं। यहाँ हो जाएगा 5 पच्चे 25 और 5 5 10, ये सही है। तो 64 से गुणा करेंगे, 5 चौको 20 कर 0 हासिल 2 हो जाएगा, 4 दूना 8, 2 10 कर 0 हासिल 1 हो जाएगा, 4 0 1 हो जाएगा, 4 एकम 4। यहाँ कर देते हैं तो 6 पचे 30 कर 0 हासिल 3 हो जाएगा, 5 दूना 10, 3 13 होगा ना जी, यहाँ पे 3 हो जाएगा, तो ये 4 हो जाएगा ना, यानी कि 70 54 वाला हो जाएगा। 70 54। 1 मिनट हो जाए, गुणाई हम इधर ना थोड़ा सा जगह कम पड़ गया है, इसीलिए दिक्कत हो रहा है। इसको क्या करते हैं ना, मिटा देते हैं। सबसे आसान रहेगा ना, आपको एक बात बता रहे हैं, गुणा भी नहीं करना पड़ेगा, ठीक। कैसे? तो 11025, ठीक। 105 का वर्ग कर लिए तो 110 हो जाएगा। इसको कर देते हैं 8 गुणे 8, एक बार 8 से गुणा कर लीजिए, तो 8 5 40, 8 दूना 16 और 4 20 कर 0 हासिल 2 हो जाएगा, यानी कि 2 8 8। फिर 8 से गुणा कर लीजिए, तो 0 0, 8 दूना 16 का 6 हासिल कितना हो जाएगा आपका 1, 8 अठाई 64, 1 65 का 5 हासिल 6 हो जाएगा, 8 अठाई 64 और 6 70। 70 56 00, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। गुणा गलत हो रहा था, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 30 29 समझ में आया कि नहीं बताइए? तो दिक्कत है क्या इसमें? 29 में दिक्कत है। अभी का पॉपुलेशन है 64 पर 4 टाइम्स 0, 5% बढ़ रहा है, तो 105/100 गुणे 105। 3 साल का था तो फिर 105/100 कर लेते हैं। 2 साल में पूछा हुआ है कि कितना संख्या होगा, हमारा कितना हो जा रहा है? 70 56 00 हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए DIDS आ गया। इस तरह के क्वेश्चन को समझने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले तालिका को पढ़ेंगे। कह रहे हैं कि दिए गए तालिका का अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। तालिका में लगातार 5 सप्ताह के दौरान कारखाने में उत्पादित साइकिलों की संख्या दी गई है। जैसे 5 सप्ताह दिया हुआ है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां सप्ताह दिया हुआ है। उत्पादित साइकिलों की संख्या, पहले सप्ताह में 800, दूसरे सप्ताह में 1360, तीसरे सप्ताह में 1000, चौथे सप्ताह में 9000 और 5वें सप्ताह में 1400। पर है कि यदि कारखाने द्वारा सभी 5 सप्ताह में उत्पादित साइकिलों की संख्या सबसे अधिक उत्पादित वाले सप्ताह की संख्या के समान है। अब देखिए यहाँ से एक बात छूटा हुआ है, यहाँ साइकिलों की औसत संख्या ये दिया हुआ था, यहाँ पे आप औसत लिख लेंगे, ये छूटा हुआ है क्वेश्चन में, इसको आप सुधार लेंगे। अब क्वेश्चन सही हो गया। यदि कारखाने द्वारा सभी 5 सप्ताह में उत्पादित साइकिलों की औसत संख्या सबसे अधिक उत्पादित वाले सप्ताह की संख्या के समान है, यानी इनका जो औसत है, औसत इसमें सबसे अधिक उत्पादित कौन सा है? 1400, यानी कि 1400 के क्या है? बराबर है। तो औसत में हम क्या करेंगे? गुणा कर देंगे संख्या से, तो कुल उत्पादित निकल जाएगा आपका। कै गो संख्या है? तो 5 गो सप्ताह है, तो 5 से गुणा कर लीजिए, यानी कि 14 पचे 70 और ये हो जाएगा 7000 टोटल साइकिल जो है उत्पादित हुई है औसत के हिसाब से। अब कह रहे हैं तो कारखाने में कितनी अतिरिक्त साइकिल का उत्पादन किया गया?
तो कितना अतिरिक्त ये कैसे पता चलेगा, तो ये सब को जोड़ करके और इसमें से घटा लेंगे। अब देखिए जोड़िए पहले कितना आ जा रहा है, तो जोड़ेंगे हम यहाँ पे, तो देखिए जोड़ लीजिए, यानी कि 0 आ गया, लास्ट में 0 है। फिर उसके बाद से सेकेंड स्थान पे यहाँ 6 है तो 6 हो जाएगा, ठीक। थर्ड स्थान पे देखिए 4, 9 4 13, 13 और 3 16, 16 8 24 कर 4 हासिल 2 हो जाएगा, 2 1 3, 3 1 4, 4 1 5 हो जाएगा, यानी कि कितना हुआ 5460। घटा लीजिए तो कितना आ जाएगा 0, 10 में से 6 गया 4, यहाँ कितना बचा 9, 9 में से 4 गया 5 हो जाएगा, और ये आपका कट गया, यानी 1540 हो जाएगा अतिरिक्त। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्या बात समझे हैं कि नहीं, आप बताइए। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 30 का हमारा। कुछ छूटा हुआ था इसमें जो कि अभी आपको नोट करा दिए, आप नोट करके इस बात को लिख लिए होंगे। ये हमारा क्वेश्चन में था कि यदि कारखाने द्वारा सभी 5 सप्ताह में उत्पादित साइकिलों की औसत संख्या सबसे अधिक उत्पादित होने वाली सप्ताह के संख्या के बराबर है, तो सबसे अधिक उत्पादित 1400 था, तो इसका औसत 1400, यानी टोटल उत्पादित 14×70। अब कह रहा है कि कितना अतिरिक्त उत्पादित हुआ, तो ये जो उत्पादित हुआ था टोटल, इसको क्या किए 70,000 में से घटा लिए, 60,000 में से घटा लिए, तो कितना आ जा रहा है 1540 हो जा रहा है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 31 देखिए, ये भी डाटा से है। देखिए डाटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन बनाते समय ना कभी भी आपको डाटा जरूर पढ़ लेना होगा, बिना डाटा पढ़े हुए आप क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर सकते हैं। तो है कि निम्नलिखित तालिका का अध्ययन कीजिए और दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। संस्थान, लड़कियां, लड़के, शिक्षक, क्या कर रहे हैं आपसे, क्वेश्चन पढ़िए आप। कॉलेज के शिक्षकों और स्कूल की लड़कियों का अनुपात क्या होगा। देखिए कॉलेज के शिक्षक, कॉलेज में कितने शिक्षक है 1500, तो इस 1500 का पूछ रहा है कि स्कूल की लड़कियों की संख्या से अनुपात क्या होगा। तो स्कूल में लड़कियां कितनी है 3000 है, 3000। ये कितना सिंपल है, 1:2 हो जाएगा, 1:2, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए पढ़े तो बना ना तालिका, बहुत बच्चे क्या करते हैं ना, इसको छोड़ देते हैं कि हम नहीं जानते, इसमें कुछ नहीं है आपका, 1:2, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 32 देखिए। निम्नलिखित तालिका का अध्ययन कीजिए। सब तालिका अलग अलग है, देखिए एक ही सेट का क्वेश्चन है, सब में तालिका अलग अलग दिया हुआ है। एक दिन में एक बेकर की दुकान में विभिन्न वस्तुओं की बिक्री में से संबंधित जानकारी दी गई है। बेकर कोई दुकान है, बेकर का दुकान, जहाँ पे क्या क्या मिल रहा है, साधारण ब्रेड, फ्रूट ब्रेड, केक और पेस्ट्री, बिस्किट, अन्य सब मिल रहा है सब, ठीक। तब क्या क्वेश्चन कर रहा है, आप क्वेश्चन पढ़िए। यदि ऐसे सभी कह रहा है कि ऐसे सभी ग्राहकों जिन्होंने किसी भी प्रकार का ब्रेड खरीदा है, यानी कि ब्रेड खरीदने वाले ग्राहक कितने हैं, तो 40 यहाँ है, 16 यहाँ है। देखिए दोनों ब्रेड खरीदे हो, उन्होंने केक और पेस्ट्री अथवा बिस्किट भी खरीदा है, यानी कि केक और पेस्ट्री अथवा बिस्किट खरीदा है। तो बेकरी के लिए बिक्री हुए अधिकतम वृद्धि ज्ञात करें, यानी कि कितना अधिकतम बिक्री हुआ है, यही आपको ज्ञात करना है, ठीक। तो फिर से पढ़िए, क्वेश्चन कह रहा है कि बेकरी के लिए बिक्री में हुई अधिकतम वृद्धि क्या होगी। तो देखिए जरा ध्यान रखें कि ये जो साधारण ब्रेड और फुट ब्रेड खरीदे हैं, इनकी संख्या कितनी है, तो 40 + 16, यानी ब्रेड खरीदने वाले लोग क्या हो गए 56। तो अब अथवा में दिया हुआ है कि या तो ये क्या कर रहे हैं कि केक पेस्ट्री खरीद रहे हैं अथवा बिस्किट खरीद रहे हैं। तो जब ये केक पेस्ट्री खरीदेंगे, कितने हैं आदमी आपका 56 लोग हैं। एक केक पेस्ट्री का पहले मूल्य निकाल लीजिए। यहाँ देखिए हम केक पेस्ट्री का मूल्य निकाल लेते हैं। केक और पेस्ट्री का मूल्य, पेस्ट्री का मूल्य कितना होगा, तो 210 रुपए खर्च हो रहा है 14 व्यक्ति पर, तो ए ओ का मूल्य कितना हो जाएगा आपका, तो 14 एकम 14, 14 5 70, यानी 15 रुपया हुआ, ठीक। अथवा में क्या दिया है बिस्किट, तो बिस्किट का मूल्य निकाल लीजिए, एक बिस्किट का मूल्य, तो एक बिस्किट का मूल्य हो जाएगा 120 रुपया खर्च हुआ है यहाँ पर, 12 आदमी है यानी कि 10। तो अब एक बात देखिए, अब तो कुछ दिक्कत ही नहीं है, इसमें अधिकतम कहाँ पे खर्च होगा, तो जब ये लोग केक पेस्ट्री खरीदेंगे तो ज्यादा पैसा देना होगा, कितने रुपए पर हेड, तो 15 रुपए, यानी कितना ज्यादा खरीदेंगे, तो 15 छक्के 90, 9 बच गया आपका, 9 बच गया, उसके बाद 15 पच्चीस 75, 75। अच्छा ये अधिकतम खर्च पूछा है ना, कितना पूछा है, अधिक खर्च, तो अधिक खर्च पूछा है, तो हाँ सही तो जा रहे हैं, 15 छक्के 90 हासिल 9 हो जाएगा,
15 पचे 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, यानी 840 रुपया अतिरिक्त खर्च होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। देखिए ये भी क्वेश्चन अच्छा है, घुमाया हुआ है। एक बार फिर से समझेंगे, लग रहा है हमें आप नहीं समझे होंगे। देखिए समझा दे रहे हैं, पूरा इरेज कर देते हैं। ठीक, इरेज एवरीथिंग। देखिए समझिए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में बोला है ना कि ये तो समझ गए कि डाटा कहना क्या चाह रहा है कि वस्तु खरीदें, साधारण ब्रेड, फ्रूट ब्रेड, केक पेस्ट्री, बिस्किट और अन्य सब्जी खरीद रहे हैं, अन्य चीज खरीद रहे हैं। ठीक, करे कि यदि ऐसी सभी ग्राहकों जिन्होंने किसी भी प्रकार का ब्रेड खरीदा है, तो इनकी संख्या क्या है? ब्रेड खरीदने वालों की संख्या आप बताइए क्या है? ब्रेड खरीदने वालों की संख्या, ब्रेड खरीदने वालों की संख्या कितनी है? तो 40 यहाँ, 16 यहाँ, यानी कि 40 प्लस 16 यानी 56 हो गया कि 56 लोग ब्रेड खरीदे। अब कह रहे हैं कि उन्होंने केक और पेस्ट्री, ये एक में है, ये यहाँ देखिए दिया हुआ है, केक और पेस्ट्री अथवा बिस्किट भी खरीदे हैं। तो बेकरी के लिए बिक्री में हुए अधिकतम, अगर न्यूनतम वृद्धि पूछता ना, तो न्यूनतम वृद्धि पूछता तो हम बिस्किट का लेके चलते, क्योंकि केक पेस्ट्री का, एक केक पेस्ट्री का मूल्य निकाले तो 210 बट्टा 14 यानी कितना आ गया? 15 रुपया आ गया। और एक बिस्किट का जब मूल्य निकाल रहे हैं तो 120 बट्टा 12 यानी कि 10 रुपया आ रहा है, 10 रुपया। तो अधिकतम वृद्धि पूछेगा तो ये केक पेस्ट्री खरीदेंगे। तो केक पेस्ट्री एक आदमी खरीदे, मतलब 56 आदमी खरीदेंगे, ये वो 15 रुपए का है, तो कितने रुपए खर्च करेंगे? 15 चक्कर 90 और 15 पचे 75, 8 कितना हो जाएगा? 84 हो जाएगा। 75 8 84, 8 5 1 मिनट, 15 छक्कर 90, 9 न बचा हर सील, तो 15 पचे 75 और 9 84 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा? 840। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर यहाँ पूछा रहता कि न्यूनतम वृद्धि कितना होता, तब इनको हम बिस्किट खरीदवाते हैं। न्यूनतम वृद्धि होने के लिए बिस्किट, क्योंकि बिस्किट का मूल्य कम है। तब इस 56 में 10 से गुणा करते और 560 आता है, जो कि देखिए यहाँ भी ऑप्शन में वो भी दिया हुआ है। तो न्यूनतम वृद्धि पूछता है तो 560 हो जाता है, लेकिन मैक्सिमम पूछा है तो 840 हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 35। देखिए, निम्नलिखित तालिका का अध्ययन कीजिए और प्रश्नों का उत्तर दीजिए। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन, पढ़िए जरा सा। कि स्कूल में छात्रों और कॉलेज एवं विश्वविद्यालय के शिक्षकों का अनुपात क्या होगा? स्कूल नहीं सॉरी, कुल छात्रों, तो कुल छात्र मतलब कि सभी छात्र को जोड़ना पड़ेगा। ये सब छात्र देखिए इतने हैं, टोटल छात्र सब जगह का बोला हुआ है, कहीं पर्टिकुलर चर्चा नहीं किया है। टोटल छात्र, तो कुल छात्र जोड़ लीजिए आप। 3 को जीरो नहीं, 2 को जीरो है। देखिए सब छात्र को जोड़ लेते हैं, 2 जीरो सब में है। तीसरे नंबर पे यहाँ 5 है और कहीं तीसरे नंबर पे संख्या है ही नहीं, तो थर्ड नंबर में 5 लेंगे। चौथे नंबर पे देखिए यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो 2 1 3, 3 और 6, 6 3 9 हो जाएगा। 9 और 3 12, 12 9 कितना हो जाएगा? 21, 21 5 कितना हो जाएगा? 26, 26 का 6 हासिल 2 हो जाएगा। अब देखिए तो चौथे नंबर पे कहाँ कहाँ संख्या है, तो इसमें चौथा तो जोड़ लिए ना, तो 2 2 और 1 3, 1 4 और 1 5 हो जाएगा। इतना हो गया। टोटल क्या हुए? ये स्टूडेंट हो गए। अनुपात किससे? तो कॉलेज एवं विश्वविद्यालय के शिक्षकों, कॉलेज एवं विश्वविद्यालय के शिक्षक, कॉलेज एवं विश्वविद्यालय के शिक्षक कितने हो जाएंगे? तो इन दोनों को जोड़ लीजिए, यानी कि 2000 और 2500 कितने हो जाएंगे? 3500 हो जाएंगे। अब कटा दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 5 7 35 हो जाएगा, और ये 5 एकम 5 और फिर 5 एकम 5, उसके बाद कितना हो जाएगा? तो 5 3 15, 113 अनुपात 7 हो जाएगा, क्योंकि अब कटेगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए आसानी था ये। टोटल स्टूडेंट सबको जोड़ देना था, और शिक्षक कहाँ कहाँ के लेना है? तो कॉलेज और विश्वविद्यालय। तो कॉलेज और विश्वविद्यालय के शिक्षक हैं 1500, 2000 यानी कि 3500 हो गए। रेशियो कितना आ जा रहा है? 113 अनुपात 7, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नहीं है, टोटल क्वेश्चन हम लोग का कितना था? 33 था इस सेट में। तो टोटल जो है सेट नंबर 37 का 33 क्वेश्चन दिया हुआ था, तो 3300 क्वेश्चन को हम लोग कंप्लीट किए। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और शेयर जरूर कर दीजिएगा। जितने भी आपके दोस्त हैं, दोस्त के पास आप शेयर कर दीजिए, ताकि और भी लोग आए और ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाएं। अगर ये क्वेश्चन आप डाउनलोड करना चाहते हैं, देखिए आपको बता देते हैं कि अगर ये क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल मैथ्स बाय विपिन सर, मैथ्स बाय विपिन सर।
वहां से जा करके आप क्वेश्चन का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दिया हुआ है, वहां लिंक से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, डेली डेली एक सेट कर रहे हैं। ठीक, तो ओके बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए और ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करिए।